हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, बिहार बोर्ड क्लास 12th का आज आर्ट्स वालों का इंग्लिश का एग्जाम हो चुका है और आज पूछे गए सभी ऑब्जेक्टिव को सही उत्तर के साथ देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और आप मिलन कीजिएगा कि आपने कितना सही किए हैं। तो मेरे पास जो है सेट एच है, तो अगर आपके पास कोई भी सेट है तो आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है सब क्वेश्चन सेम रहता है, सिर्फ नंबर उसका चेंज रहता है। तो आप आराम से वीडियो को रोक करके मिलन कीजिएगा। तो वीडियो को एक लाइक जो है जरूर कीजिएगा, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, दिस इज ए किलो डैश राइस फॉर यू। तो हो जाएगा दिस इज ए किलो ऑफ राइस फॉर यू। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, व्हाई डोंट डैश गो आउटसाइड। तो हो जाएगा व्हाई डोंट यू गो आउटसाइड। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास राम इज श्योरली। तो हो जाएगा राम इज श्योरली द मोस्ट इंटेलिजेंट। तीन का ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, आई आई डिड लाइक डैश स्विमिंग दिस आफ्टरनून। तो हो जाएगा आई डिड लाइक टू गो स्विमिंग दिस आफ्टरनून। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, द रूटिंग पार्टी, तो क्वेश्चन धुंधला जा रहा है, द रूटिंग पार्टी विल हैव पुट द आउन हाउस डैश ऑर्डर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इन हो जाएगा हाउस इन ऑर्डर। तो अगला प्रश्न है, वी हैव डन आवर जॉब डैश। तो हो जाएगा वी हैव डन आवर जॉब हैवंट वी। ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, आई विल मीट हिम डैश द वे। तो हो जाएगा बाय द वे। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, ही लेवर्स हार्ड ही हैज टू सर्वाइव। बोल रहा है चूज द सुटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस। तो ये हो जाएगा आपका ही लेबर हार्ड ही हार्ड टू सर्वाइव, ही लेवर्स हार्ड टू सर्वाइव। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, आई डैश टू ड्राइव द कार। तो हो जाएगा आई कैन टू ड्राइव द कार। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, ही सैड वेयर इज माई बाइसाइकिल। बोल रहा है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये आपका हो जाएगा ही आस्क्ड वेयर इज बाइसाइकिल वॉच। ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, आर यू अवेयर डैश द डेंजर। तो हो जाएगा आर यू अवेयर ऑफ द डेंजर। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, इफ़ यू डैश आई विल हेल्प यू। तो ये आपका हो जाएगा इफ़ यू कम आई हेल्प यू। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, द सिनोनिम ऑफ एनुअल। बोल रहा है इसमें जो है एनुअल का कौन सा जो है सिनोनिम है, यानी कौन सेम वर्ड है एनुअल का। तो इसका मतलब होता है वार्षिक, इसका होता है हिंदी होता है वार्षिक। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ईयरली। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, लेट ए डॉक्टर बी सेंट फॉर। बोल रहा है चूज द एक्टिव वॉइस। इसको बोल रहा है एक्टिव वॉइस में बदलने के लिए। तो ये आपका हो जाएगा सेंडिंग फॉर ए डॉक्टर। ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा आपका सेंड फॉर ए डॉक्टर। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, तो एंटोनिम ऑफ अट्रैक्टिव। बोल रहा है अट्रैक्टिव का उल्टा क्या होगा, यानी आकर्षक का उल्टा क्या होता है। तो इसका हो जाएगा रिपल्सिव। क्या हो जाएगा 15 का डी रिपल्सिव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम ट्राइड डैश वेटिंग फॉर यू। बोला चूज द सुटेबल प्रीपोजिशन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑफ, आई एम ट्राइड ऑफ वेटिंग फॉर यू। तो अगला प्रश्न है, द मैन हु कैम डैश वुड नॉट गेट दैट गेट सी। बोला चूज द सुटेबल मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लास्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द ओड वन। इन्हें बोल रहा है कौन जो है एक विषम है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है, कैटल जो है विषम है। तो अगला प्रश्न है, ए टीचर नीड टू डिस्कस इन द क्लास एज इट डैश क्या है क्यूरियोसिटी इन स्टूडेंट। बोला चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें क्या होगा। तो इसमें हो जाएगा क्रिएट्स। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, कैन द डीफ हेयर चूज द करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस। तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, तो इसका नेगेटिव हो जाएगा द डीफ कैंट हेयर। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, वी कैन मेक नो प्रोग्रेस इफ़ वी कंटिन्यू वर्किंग डैश कंडीशन। तो हो जाएगा अंदर कंडीशन, वर्किंग अंदर कंडीशन। ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है,
चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, बोला इनमें कौन सेंटेंस जो है गलत है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ही इनवाइट मी टू डिनर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। तो अगला प्रश्न है द पिक्चर डैश ऑन द वेल, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हो जाएगा द पिक्चर वाज हंग ऑन द वेल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, बोला इनमें कौन वर्ड जो है करेक्ट है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये जो है प्रोसीड, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी जो लिखा हुआ है प्रोसीड, ये सही है। तो अगला प्रश्न है नीरज रोट हिज लेटर यस्टरडे, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। इसको अगर पैसिव वॉइस में हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा दिस लेटर वाज राइटन बाय नीरज यस्टरडे। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है व्हाई डैश यू कम ऑन टू द पार्टी यस्टरडे, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डिड नॉट। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है आई विश आई डैश ए मिनिस्टर। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वेयर, आई विश आई वेयर ए मिनिस्टर। अगला प्रश्न है ही सैड बी क्विट एंड लिस्टन टू माई वर्ड्स, चूज द मोस्ट सुटेबल इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही अर्ज देम टू बी क्विट एंड लिस्टन टू दिस वर्ड। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है व्हाट आर यू डैश अबाउट। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टॉकिंग। तो अगला प्रश्न है सच कंडक्ट डिजर्व रिस्पॉन्ड्स, चूज द करेक्ट मीनिंग्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। जो दिया हुआ है अंडरलाइन दिया हुआ है क्या है, आप फ्रेश नहीं है, रिस्पॉन्सर है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रूबी, क्या हो जाएगा रिब्यूक। तो अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट सेंटेंस, इनमें कौन सा वाक्य जो है करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है ये क्या है करेक्ट वर्ड है, ही ब्राइड इज ब्यूटीफुल। तो अगला प्रश्न है ही वाज एक्यूज ऑफ, चूज द सुटेबल ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है, क्या है स्टीलिंग। तो अगला प्रश्न है ही हैज रीड दैस वेदास, ही हैज रीड दैस वेद्स। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द वेद्स। तो अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, दिया गया इनमें कौन वर्ड जो है करेक्टली सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर, ये जो है रिमेंस, ये सही लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका मारे होंगे तो आप बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट दिया गया है रीता डिड नॉट क्लीन द रूम, बोल रहा है इनको पेसिव वॉइस में चेंज करने के लिए। तो इसका हो जाएगा द रूम वाज नॉट क्लीन्ड बाय रीता। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है ए प्लेस फॉर लगेज एट रेलवे स्टेशन इज कॉल्ड, चूज द बेस्ट ऑप्शन। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा क्लॉक रूम। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट सेंटेंस, इनमें कौन वाक्य जो है वो सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल करेक्ट है। तो अगला प्रश्न है ही सैड समथिंग आई डिड नॉट हेयर इट, बोल रहा है चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आई डिड नॉट हेयर व्हाट ही सैड। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है वन मेंस ट्रैश इन अनदर मेंस, बोल रहा है चूज द मोस्ट सुटेबल वर्ड। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है ट्रिस्यूर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉल बॉक्स हैज बीन डेडिकेट डैश इंडियन, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्रॉम। तो अगला प्रश्न है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनमें कौन जो है करेक्ट लिखा हुआ है। तो इनमें करेक्ट लिखा हुआ है बी, ये जो है सही लिखा हुआ है एथिस्ट। तो नेक्स्ट दिया गया है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ फ्रेगनेंस, बोल रहा है कौन जो है फ्रेगनेंस का बस सेम वर्ड है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरोमा। अरोमा जो है इसका सेम वर्ड है। तो नेक्स्ट है ही वांट्स सीमा डैश द वर्क। तो हो जाएगा ही वांट्स सीमा टू डू द वर्क। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस, इनमें कौन वाक्य जो है वो सही लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है सही है, द रेलवेज विल कॉम्पेंसेट अस फॉर द लॉस। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट दिया गया है आई रीड एट रामायण, चूज द सुटेबल फ्रेज। इसका फ्रेज क्या होगा, आई रीड द रामायण। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है मोर और लेस। तो अगला प्रश्न है
यू विल गेट द प्राइज डैश यू डिजर्व इट। तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए इफ़। यू विल गेट द प्राइज इफ़ यू डिजर्व इट, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट है आई डैश इटेन। तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आई हैव इटेन, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट दिया गया है दे वेयर वाचिंग मी, चूज द बेस्ट पेसिव वॉइस। इसका बोल रहा है बेस्ट पेसिव वॉइस में इसको चेंज करने के लिए। तो ये हो जाएगा आई वॉज बींग वॉच्ड, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आई डैश टेक लिस्टिंग क्लासिकल म्यूजिक। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डू नॉट। तो नेक्स्ट है आई डैश माई अप्लीकेशन यस्टरडे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रोट। तो नेक्स्ट है देयर इज ए डैश ओवर द गंगा, चूज द सुटेबल ऑप्शन। इनमें कौन सा ऑप्शन इसमें होगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्रिज। देयर इज ए ब्रिज ऑफ ओवर द गंगा। तो नेक्स्ट दिया गया है आई सॉ टू क्रॉस डैश पोकिंग देयर हेड एट द फ्लावर पोट, चूज द सुटेबल ऑप्शन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्लेफुल्ली। तो नेक्स्ट है ही इज़ डैट ऑफ मी, चूज द सुटेबल ऑप्शन। तो इसका हो जाएगा ही इज़ जीलियस ऑफ मी, ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है डिलाइट डैश एवे। तो इसका हो जाएगा फेडेड। तो नेक्स्ट आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 55 गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस फिट टू बी चूजन। बोला गया इन सब के लिए जो है एक वर्ड क्या होगा, फिट टू बी चूजन। तो इसका हो जाएगा इलिजिबल। क्या हो जाएगा इलिजिबल, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट दिया गया है विनीता डैश नो हर आंसर। तो इसका हो जाएगा डज नॉट, विनीता डज नॉट नोन द आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपका दिया गया है वी आर गोइंग टू टॉक विथ आवर इनेमीज। इनको बोल रहा है चूज द करेक्ट एंटोनीज ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, यानी इनेमी का जो है उल्टा क्या होगा, तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपका दिया गया है द टीचर से रोज स्मेल स्वीट, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इनको बोल रहा है इनडायरेक्ट स्पीच में चूज करने की कौन सा इसका जो है करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द टीचर से दैट रोज स्मेल वेस्ट स्वीट, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, इनमें कौन सा वर्ड जो है करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। ये लिखा हुआ है कन्फेस, ये सही लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट है मिस एलिजा स्पीक डैश चाइनीज। तो क्या हो जाएगा मिस एलिजा स्पीक्स, इनमें कोई आर्टिकल नहीं होगा क्योंकि चाइनीज प्लुरल है, तो जगह नो आर्टिकल, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। दोस्तों इससे आगे जितना भी है, इससे आगे आपको 100 जो है आपको मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। इससे आगे जितना भी क्वेश्चन है छूट गया है तो आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। जितना भी क्वेश्चन बुक का है वो सब आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।